अमरनाथ यात्रा को कोरोना महामारी के कारण लगातार दूसरे साल रद्द करने का फैसला किया गया है। दरअसल कोरोना के कारण बड़े धार्मिक आयोजनों और भीड़ के जमा होने पर रोक है। इसी को ध्यान में रखते हुए यात्रा को रद्द किया गया है। सामान्य दिनों में हर साल हजारों लोग पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर जाते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार मंगलवार को गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों की बैठक की मेजबानी करेंगे। पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की संभावना तलाशने के लिए विपक्षी पार्टियों की यह बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस को आमंत्रित नहीं किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा राष्ट्रमंच के प्रतिनिधियों के साथ साथ कुछ गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेता कल शाम 4 बजे शरद पवार से मिलेंगे। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को भी न्योता दिया गया था, लेकिन पार्टी सांसद मनोज झा कल दिल्ली में नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी शरद पवार की घर होने वाली मीटिंग के लिए निमंत्रण दिया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा कि राज्य में चुनाव के बाद कथित तौर पर हुई हिंसा से उपजी स्थिति खतरनाक और परेशान करने वाली है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने शुतुरमुर्गी रवैया अपनाया है। राज्यपाल धनखड़ ने सोमवार को उत्तर बंगाल की एक सप्ताह की यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने हिंसा के शिकार हुए लोगों के साथ राज्य सरकार के बर्ताव की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 2 मई के बाद हुई हिंसा के बारे में मुझे चिंता है। यह स्वीकार्य नहीं है। राज्य में स्थिति खतरनाक और परेशान करने वाली है। इस प्रकार की हिंसा ने लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने राज्य में उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस की ओर से अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर जवाब देते हुए संपादकीय में कहा कि किसी पार्टी की ओर से अकेले चुनाव लड़ने की बात करने में कुछ भी गलत नहीं है, बस उन्हें अपने पैरों के नीचे की जमीन जांच लेनी चाहिए। इस पर जवाब देते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राज्य में कांग्रेस पार्टी का कद बढ़ने की वजह से दूसरी पार्टी बौखला गई है। हालांकि इन्होंने इसके साथ ही दोहराया कि महाराष्ट्र की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। भारत में सोमवार को एक दिन में रिकॉर्ड 69 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन मुफ्त दिए जाने के पहले ही दिन यह रिकॉर्ड बना है। सरकार ने 21 जून से टीकाकरण कार्यक्रम को तेज गति देने का ऐलान किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को दी गई जानकारी में कहा गया था कि कोविड वैक्सीनेशन की नई संशोधित गाइडलाइन जारी होने के पहले ही दिन यह रिकॉर्ड बना है। कोविन वेबसाइट के अनुसार सोमवार को पहले दिन 5:30 बजे तक 69,25,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाई गई हैं। यह एक दिन में कोविड वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले 2 अप्रैल को 42,61,000 वैक्सीन डोज लगाई गई थी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।